अब एक आखिरी संग मील है जो हमें अबूर करना है। राजस्थान से लेकर महाराष्ट्र तक, जयपुर दूरदर्शन से लेकर मुंबई की माया नगरी तक, छोटी छोटी गोष्ठियों से लेकर बड़े बड़े मुशायरों तक, एक शायरा ने हर जगह सामईन के दिलों में जगह बनाते हुए बग़ैर पीछे देखे बहुत कामयाबी के साथ अपना सफ़र मुकम्मल किया है। दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है कि आप आसपास की आवाज़ों पर ध्यान न दें और अपनी मंजिल की तरफ रवां दमा रहे। वो नाम है मोहतरमा लता हया साहिबा का, जिनकी शायरी सुनकर, जिनके गीत सुनकर हमें ये लगता कि ये शायरा हमारी बात कर रही है, ये तो हमारे एहसासात की तर्जुमानी कर रही है, हमारे जज्बात को अपनी शायरी में पेश कर रही है। इसीलिए वो हर जगह पसंद की जाती है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि अनगिनत मुशायरों में हज़ारों आँखों के इंतज़ार का नाम है मोहतरमा लता हया। इस्तकबाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम अहले हैदराबाद। एक तवील अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। कोविड से पहले हैदराबाद का मुशायरा तकरीबन आखिरी मुशायरा था और कोविड के बाद निज़ामाबाद में ही पहला मुशायरा पढ़ने का मौका मिला और फिर टी चैनल पे हैदराबाद आने का मौका मिला। लेकिन फिर लहर आ गई और फिर तीसरी लहर के बाद अब जिसको कहना चाहिए कि हैदराबाद का मुशायरा, महबूब आलम खान साहब का मुशायरा, जिसमें मैं सालों से आती रही हूँ और हैदराबाद से मेरा बहुत गहरा ताल्लुक़ है। एक तवील अरसे के बाद मिले हैं तो मैं तो कलाम करते हुए कलाम कहती हूँ और कलाम करती हूँ। सुनिएगा कि बाद मुद्दत के मिले हो, ये बताओ ठीक हो। वाह। बाद मुद्दत के मिले हो, ये बताओ ठीक हो। कैसी गुजरी इस वबा में मत छुपाओ, ठीक हो। कैसी गुजरी इस वबा में मत छुपाओ, ठीक हो। जिसको नेता कह रहे हो उसने भी पूछा कभी, जिसको नेता कह रहे हो उसने भी पूछा कभी, फोन आया था कभी ये जानने को ठीक हो। वाह। डरिए मत, क्योंकि जीना मरना तो अब तो कोविड ने और भी सिखा दिया कि ऊपर वाले के हाथ में है। सुनिएगा, वबा ने बहुत कुछ सिखा दिया और हैदराबाद तो मेरे अपने लोग हैं। मैं तो बोलती हूँ मेरा मायका है। आज मुझे बाखुदा झूठ में बोलती नहीं हूँ, दिल्ली होना था। दिल्ली में एक शाम वर्दी के नाम है जिसमें अवार्ड भी दिया जाना था मुझे, लेकिन मैं हैदराबाद अपने मायके से कभी भी दगा नहीं कर सकती। सच बोलती हूँ, जबकि सच बोलना एक जुर्म है, बोलना एक जुर्म है, सच बोलना एक जुर्म है। बोलना अब जुर्म है, सच बोलना एक जुर्म है। बोलना तो छोड़िए, लब खोलना एक जुर्म है। वाह। बोलना तो छोड़िए, लब खोलना एक जुर्म है। आपने तो पार कर दी सब तशद्दुद की हदें, आपने तो पार कर दी सब तशद्दुद की हदें। जुर्म को अब जुर्म कहना भी हया एक जुर्म है, जुर्म को अब जुर्म कहना भी हया एक जुर्म है। मैं एक नज़्म आप तक पहुंचाऊंगी खास तौर से, और ये मेरा पैगाम भी है आज के नौजवानों के नाम। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी गुफ्तगू कर लूं, और जो ज़बान है वो भी थोड़ी तरमीम और अपडेट होती रहती है। तो मैंने जितने भी यंगस्टर्स यहाँ पे बैठे, देखिए, जुड़ने की कोशिश की है, बात कहने की कोशिश की है। मैं किसी भी ज़बान से कोई भी शब्द उठा लेती हूँ, बात पहुँचनी चाहिए। सुनिएगा। वाह। मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया, मुद्दतों बाद मुलाकात का मौसम आया। शेर रूबाई और नगमात का मौसम आया। क्या बताऊं कि तुम्हें कितना मिस किया मैंने, क्या बताऊं कि तुम्हें कितना मिस किया मैंने। फिर हया उर्दू बरकात का मौसम आया। शुक्रिया। फिर हया उर्दू बरकात का मौसम आया। और देखिए, बाबा ने बहुत कुछ सिखाया। एक शेर के लिए चंद अशार पहुंचा रही हूं कि ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही। बहुत खूब। ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। ऐसा नहीं किसी की जरूरत नहीं रही, बस यूं हुआ किसी से मोहब्बत नहीं रही। और दौरे वबा ने एक तो सही काम कर दिया, दौरे वबा
उन्होंने एक तो सही काम कर दिया, रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। वाह वाह रिश्तों को परखने की वो चाहत नहीं रही। और आइन ने दिया है बोलने का हक हमें, आइन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। आइन ने दिया है बोलने का हक हमें, हमको ही बोलने की इजाजत नहीं रही। और मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया, मजहब की जरूरत तो सियासत को है हया, मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही, मजहब को सियासत की जरूरत नहीं रही। देखिए हैदराबाद में जो कुछ भी हुआ, मैं उस बच्ची के नाम सुनेगा करके फिर एक नज्म आप तक पहुंचाऊंगी, सुनिएगा। जवाब दे रही हूँ, मेरी बहन खुशबू ने बहुत अच्छा जवाब दिया था हिजाब पे, अब आप सुनिएगा, मेरा जवाब सुनिएगा। रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, रखेंगे सर को ढांप के ये तो हिजाब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से, इनको मिला है हुक्म खुदा की किताब से। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। वाह 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 वाह, शुक्रिया। ये चंद लफ्ज कर गए रुसवा जहान में, मुस्कान के अल्लाह हू अकबर जवाब से। और सुनिएगा, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, गुंडों को काम शोर से गाली गलौज से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से, तलबा का वास्ता है किताबों निसाब से। और देखिए, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, अब तक नहीं थी और अचानक ही हो गई, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से, आया चुनाव हो गई दिक्कत हिजाब से। क्या बात, घूंघट से न पल्लू से न इस्काफ से, मगर उसी को बोलते हैं भाई। मेरी खुद दादी, मैं राजस्थानी हूँ, मेरी खुद दादी सर पे पल्लू लिए रहती थी हमारे राजस्थान में, मैंने अपने घर में देखा है मेरी बुआ मेरी दादी को। तब ये शेर कह रही हूँ कि घूंघट से न पल्लू से न इस्काफ से, मगर घूंघट से न पल्लू से न इस्काफ से, मगर इनको है एतराज हिजाबो नकाब से, इनको है एतराज हिजाबो नकाब से। तुम जो कहो वो ठीक, मैं जो, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो करूं गलत, तुम जो कहो वो ठीक है, मैं जो कहूँ गलत, करती है शायरी हया अपने हिसाब से, करती है शायरी हया अपने हिसाब से। जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक नज्म, और ये आज की ज़रूरत भी है, ये नज्म मैं सुनाकर जाना चाहती हूँ। और यहाँ पे क्योंकि बहुत सारे नौजवान बैठे हैं, और ये बताइए कि हिंदुस्तान यही चाहता है, हिंदुस्तान वो नहीं चाहता जो नेता हमको बता रहे हैं कि हमने ये किया हमने किया। असल हकीकत ये सुनिएगा और आवाज पहुंचाइएगा सरकार तक। सुनिए, पुरखों की बात हुई थी, मंजर भाई ने बहुत अच्छी बात कही, सुनिए। हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको अपने पुरखों की पहचान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। ऐसा हिंदुस्तान सच बोलता हो जो दंगों की किताब नहीं खोलता हो, जो यकजहती में नफरतें ना घोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो, जो सबको एक तराजू में ही तोलता हो। पुरसुकून माहौल इत्मीनान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। पुरसुकून माहौल, पुरसुकून माहौल, क्या कहने हैं भाई, वाह 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 वाह।
यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। 22 सजा ना हक गोई हो जहां, बच्चियों की लाश नहीं बोई हो जहां, पिछड़ों ने पहचान नहीं खोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां, हया आदमियत न सोई हो जहां, हमको इनकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मोहब्बत से बढ़ के ये चाहिए, सुनिए, हमको इनकलाबी नौजवान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। भूख से मरे ना जहां कोई आदमी, सस्ती हो जहां पे हर चीज लाजमी, पास हो सभी के एक छत अपनी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी, मौके रोजगार की ना कोई हो कमी। आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। वाह, आत्मसम्मान स्वाभिमान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। सुनिए, जवाब दे रही हूं आपकी तरफ से, मजलूमों के साथ मारपीट बंद हो, नेता लोगों के लिए भी फिक्रमंद हो, ममनू यहाँ हर एक शर पसंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, अंधभक्त का ना हौसला बुलंद हो, मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। मुल्क में महफूज एक जान चाहिए, यानी पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहाँ। देखिए, मैंने हिंदुस्तान के किससे मुकाबला करने की कोशिश की। आप आखिरी मिसरे पर गौर कीजिएगा कि उर्दू को ना गैर कहे कोई भी जहां, आरती अजान पे ना बैन हो जहां, हम बिरादर वतन नहीं है मेहमान, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहाँ, सरजमीन हिंद जैसा मुल्क है कहाँ। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। हिंदुस्तान जैसा हिंदुस्तान चाहिए, हमको पहले जैसा हिंदुस्तान चाहिए। और आखिरी मिसरा देखिए, जहां पे सियासत हिजाब पे ना हो, तंज किसी मजहबी किताब पे ना हो, गुंडागर्दी कॉलेज के बाप पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, रहम किसी इब्ने नवाब पे ना हो, फिर एक रजिया सी मुस्कान चाहिए, हमको पहले जैसा। बुला रहे हैं आपकी ख्वाहिश पे जी। जी, इस्लाम वगैरह तो आप लोग बहुत सुन चुके हैं, लेकिन मैं देखिए एक कोविड की एक नज़्म सुनाने के बाद एक पैगाम आप लोगों को देना चाहूँगी, क्योंकि ये इस कॉलेज का मुशायरा है। तो जो भी हुआ, एक नज़्म छोटी सी सुनाना चाहती हूँ कि जीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, जीस्त बेबस हो गई, इंसान बेबस हो गया, धर्म नेता पीर और विज्ञान बेबस हो गया, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, हो गए बेबस सभी सुल्तान दौलतमंद सब, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, देख कुदरत के मुकाबिल ज्ञान बेबस हो गया, हो गई बेबस जमी और इस जमी की ताकतें, आसमाने भेज दी उस पर हजारों आफतें, जलजले बारिश तबाही बाढ़ डेंगी बर्ड फ्लू, ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें, ये कयामत की निशानी लग रही है अब हमें। ए जमाने के खुदाओ कब भला समझोगे तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरी माँ है हैदराबाद की, ये मेरा मायका है, ये मेरी माँ है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बाद में बहुत बहुत शुक्रिया जी, मैं ले लिया। ए जमाने के खुदाओं कब भला समझोगे तुम, ए खुदा के नेक बंदों कब भला समझोगे तुम, जिस तरह चाहा खुदा ने उस तरह जब ना चले, देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम, देख लो अंजाम लोगों कब भला समझोगे तुम। तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही,
तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही। देखिए मेरा हर कलाम पैगाम के तौर पर मैं देती हूँ कि तुमने सोचा था कि जो चाहोगे बस होगा वही। भूल बैठे हो कि जो खालिक लिखे होता वही। ढील देता है खुदा शैतान को एक हद तलक। तुम तो फिर इंसान हो, अंजाम भी तेरा वही। तुम तो फिर इंसान हो, अंजाम भी तेरा वही। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था। एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। जब बुराई बढ़ गई अंजाम ये होना ही था। एक झटका तो खुदा की ओर से लगना ही था। औरतों पर जुल्म करना और कमाई पाप की, ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था। ये फुहशपन ड्रग्स दारू और धुआं मरना ही था। तुमने एक मजहब को कोसा, जुल्म मोमिन पर किए। कल खुदा का घर जलाया और अब बुरके जले। सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं। सर से पांवों तक ढकी औरत तुम्हें भाई नहीं। कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे। कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे। और अब देखिए जवाब देखिए, कोई टोपी पर हंसे, कोई नकाबों पर हंसे। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ब खुद चढ़ा। पर तुम्हें एक वायरस ने यूं तमाचा है जड़ा, मास्क दुनिया के हर एक चेहरे पे खुद ही आ गया। हर बुरी आदत पे बंदिश अब लगानी ही पड़ी। और सर से पा तलक अब जिस्म को ढकना पड़ा। और सर से पा तलक फिर जिस्म को ढकना पड़ा। हालांकि वापस बुराइयां वैसे ही शुरू हो गई हैं जैसी बीच में खत्म हो गई थी डर से। लेकिन सुनिए फिर भी एक बंद कहा था तो सुना देती हूँ कि अब जिनाकारी की हिम्मत शख्स को होती नहीं। तुम अगर यूं ना बिगड़ते जिंदगी रोती नहीं। तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत। तुमने कुदरत को खिलौना मान के खेला बहुत। वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं। वरना आपा ये जमी अपना कभी खोती नहीं। और देख ली औकात तेरी, आखिरी बंद देखिए, देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। देख ली औकात तेरी, तू बशर है बस बशर। चाहे जा तू चांद पर मंगल पे घर तामीर कर। मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ की दे शिफा। मांगनी पड़ती है रब से ही दुआ की दे शफा। तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर। तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर। तू खुदा हो ही नहीं सकता तू चाहे जो भी कर। देखिए ये कॉलेज का मुशायरा है, मोहब्बत की बहुत सी बातें मैं एक पैगाम देना चाहती हूँ। बड़े अफसोस की बात है कि बहुत से जो नौजवान हैं मोहब्बत में नाकाम हो के खुदकुशी कर लेते हैं। मैंने अपने आसपास भी ये माहौल देखा है। खुद मेरे सर्किल में मेरी एक फ्रेंड ने, सब ने खुदकुशी की है तो बहुत तकलीफ़ हुई। तब एक नज़्म मैंने कहने की कोशिश की है कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। मैं ये नहीं कह रही कि मोहब्बत बुरी चीज़ है, लेकिन एक पैगाम ज़रूर देने की कोशिश की है कि वो लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं उनके नाम एक पैगाम माँ बाप की तरफ से सुनिएगा। और नज़्म कभी कभी ऐसा है कि मैं तो पहले ही बोलती हूँ, कहलवाता तो कहती कभी कभी तरन्नुम भी खुद ब खुद नाजिल हो जाता है। अब ये ऐसा तरन्नुम नाजिल हुआ है, ऊंचा खींचना पड़ता है, मैं खींच नहीं पाती, कोशिश करूँगी, माज़रत करिएगा। नाजिल हो गया, नज़्म के साथ सुनिएगा। सुनिएगा, सुन लो बच्चों, तुम्हारे नाम पैगाम तुम्हारे माँ बाप की तरफ से। कॉलेज का मुशायरा है, पैगाम सुनिएगा। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। हाँ अपने दिल को समझाओ, मोहब्बत बाद में करना। ये माना के मोहब्बत भी ज़रूरी है, बिना इसके जवानी भी अधूरी है। मगर ये वक्त है जिस काम का वो काम तो कर लो। हुनर तालीम से अपने जहां में नाम तो कर लो, जहां में नाम तो कर लो। किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। किसी काबिल तो हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। जरा सोचो तुम्हें माँ ने बड़ी मुश्किल से पाला है। ओ बूढ़े बाप ने आँखों में कोई ख्वाब पाला है। तुम्हें बहिना के हाथों में अभी मेहंदी लगाना है। फराइज हैं जो एक औलाद
बाद के तुमको निभाना है, हाँ तुमको निभाना है। जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना। जरा इन पर तरस खाओ, मोहब्बत बाद में करना। सुनिए, अब यहाँ से खुदकुशी का जो माहौल बनता है कहने की कोशिश की है। सुनो राहे मोहब्बत में अजब कुछ मोड़ आते हैं, अजब कुछ हादसे अंदर से हमको तोड़ जाते हैं। अभी ये वक्त पाने का है, खोने का नहीं बच्चों। अभी हंसना है तुमको, वक्त रोने का नहीं बच्चों, हाँ रोने का नहीं बच्चों। ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना। ये वस्लो हिजर ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि मुझे कुछ भी कहने में शर्मिंदगी नहीं होती। मेरा भी दिल टूटा है, कई मौके जिंदगी में ऐसे आए जब लगा कि खुद जिंदगी जो है बेकार है। लेकिन अगर सोचिए, अगर मैं उस पर अमल कर देती तो आप लोगों के बीच कैसे होती, सोचिएगा। हिम्मत कर ली तो आप लोगों की दुआएं, मोहब्बत, उसका करम, उर्दू से मोहब्बत, अदब और भी बहुत कुछ है। जैसे शकील साहब ने कहा, पूरा जहान पड़ा है दिल लगाने को, ठीक है? तो जहान केवल एक शख्स नहीं होता, जहान में बहुत कुछ होता है। सुनिएगा, मोहब्बत भी कहाँ दुनिया में अब पहली सी होती है। ये समझौता कहीं पर या तरक्की की ये सीढ़ी है। हया सच्ची मोहब्बत अब बड़ी मुश्किल से मिलती है। अजी ये दौर हाजिर में यहाँ पल पल बदलती है, हाँ ये पल पल बदलती है। जो मिल जाए तो बतलाओ, मोहब्बत बाद में करना। अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। तुम्हें मजनू नहीं होना और ना फरहाद होना है। तुम्हें मिट्टी नहीं होना, तुम्हें फौलाद होना है। तुम्हें मिट्टी नहीं होना, तुम्हें फौलाद होना है। ये जीवन कीमती है, खत्म ना इसको यूं ही करना। अगर दिल टूट जाए तो न हरगिज खुद खुशी करना, न हरगिज खुद खुशी करना। मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना। मरो मत जी के दिखलाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी दो बंद देखिए, सुनिएगा। फकत एक शख्स की खातिर क्या अपनी जान दे दोगे? जो रिश्ते खून के हैं क्या इन्हें पल भर में भूलोगे? तुम्हारे बाद दादा और दादी जी का क्या होगा? सहारा कौन बूढ़ी माँ को कांधा बाप को देगा? हाँ कांधा बाप को देगा। जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना। जहन्नुम में तो ना जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और ये सुनिए, समझ लो, पढ़ाई ही सुनो मुश्किल घड़ी में काम आती है। मोहब्बत तो कहीं रास्ते में तन्हा छोड़ जाती है। कभी अपने भी बेगानों से जब मालूम होते हैं, जो है मजबूर वो ही गैर के कांधों पे रोते हैं। हाँ वो कांधों पे रोते हैं। तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। तो खुद मुख्तार हो जाओ, मोहब्बत बाद में करना। और आखिरी बंद, जितनी भी यहाँ पे मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी भी बच्चियां बैठी हैं, उनके नाम सुनो। ए बेटियों, तुमको भी लिखना और पढ़ना है। कठिन है राह पनघट की, तुम्हें जिस पर के चलना है। ये डिग्री, इल्म और तालीम ही असली सहारा है। और पहला लफ्ज खुद अल्लाह ने इकरा उतारा है। हाय इकरा उतारा है।
ना उसका हुक्म ठुकराओ, मोहब्बत बाद में करना, अभी पढ़ लो संवर जाओ, मोहब्बत बाद में करना। वाह। सज्जाद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ़ लाएं और शुक्रिया अदा करें। सज्जाद भाई से गुजारिश है कि शुक्रिया अदा करें और मुशायरे के इख्तिताम का ऐलान करें। मुशायरा ख़त्म हो गया है, आइए। एक यहाँ स्टूडेंट है अल्ताफ़ साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की है सब शोरा को लाने में, तो उनका भी जिक्र होना चाहिए। कहाँ चले गए अल्ताफ़ साहब? जी सज्जाद भाई। मैं आका साहब की तरफ से और अनवारुल एजुकेशनल एसोसिएशन के तमाम ज़िम्मेदारान की तरफ से आप तमाम शोराए किराम का, तमाम सामईन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने जिस एहतमाम और जिस लगन और जिस जोश से सुना है, यकीन जानिए हमारे शोरा हैदराबाद की तहजीब से बहुत मुतासिर है। इसलिए मैं आप तमाम का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ।